बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ याज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, झटपट में आलू और अंडे की भुजिया बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी झटपट में आलू अंडे की भुजिया कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए, छिलके उतार लिए। ये देखिए, सबसे पहले हम जल्दी से जो आलू है ना इनको काट कर लेते हैं। ये देखिए, ज़्यादा मोटा आपने आलू को काट नहीं करना। जिस तरीके हम ऑमलेट के लिए काट करते हैं ना, उसी तरह हमने इनको काट करना है। ये चेक करें, आप चाहें तो बड़े पीस भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह थोड़े से छोटे पीस रखूँगा। चलें जी, आलू सारे मैंने काट करके रेडी कर लिए हैं। इनको ना हम पानी के अंदर रख देंगे, क्योंकि अभी हमने मसाला बनाना है। तो मसाला बनाने में टाइम लगेगा, तो आलूओं का जो कलर है ना ये ब्लैक हो जाएगा। तो इनको ना हम उतनी देर के लिए पानी के अंदर रख देंगे, फिर हम निकाल लेंगे। अच्छा, जल्दी से ना अब क्या करेंगे, 6 अदद मेरे पास अंडे हैं, तो इनको हम तोड़ के अच्छी तरह से फेंट के रख लेते हैं। आप कम या ज़्यादा अंडे अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना को आपने बनाना हो। चलें, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अंडों को ना अच्छी तरह से फेंट लेंगे। नमक वगैरह या कोई चीज़ नहीं आपने इसके अंदर डालनी, क्योंकि हमने इसका पहले ऑमलेट तैयार नहीं करना। चलें, इसको हम साइड पे रखते हैं और जल्दी से जो मसाला है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन चढ़ा देंगे चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ऑयल जब गर्म हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और इसको आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे, ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़ीरे को ना आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इसको आपने जलाना नहीं है। तो ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मोटा चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। प्याज का जो कलर है ये आपने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने हल्का सा नरम करना है, क्योंकि सब्जियों के अंदर, अंडे के अंदर प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। जो प्याज है अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाएगी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज को ना इधर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए, प्याज का जो कलर है ना वो पिंक सा हो चुका है। ब्राउन नहीं आपने करना है इसको, हमने सिर्फ नरम करना है। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया है, और 1 मिनट तक ना इसको भी हम भून लेंगे लहसुन अदरक को, ताकि इसका भी अपना जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताया करें। कौन सा शहर है, कौन सी सिटी, कहाँ से हमारी वीडियो वॉच होती है। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, बहुत खुशी होती है। तो कमेंट आप ज़रूर किया करें। अच्छा, लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो ये 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए लाल टमाटर ये डाल देंगे। इसको भी ना हम तकरीबन 1 मिनट तक पका लेंगे, इसी तरह मिक्स करते हुए, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं। फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। टमाटर को भी ना तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, भून लिया। ये देखिए, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। फ्लेम को लो कर देंगे, और इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी हम ना इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। आधा टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। चलें, थोड़ा सा मिसालों को पानी लगाएंगे और मिसालों की ना अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करूँगा, मिसालों की अच्छी तरह से मैं भुनाई कर लूँ, ताकि जो मसाला है ना वो हमारा ज़बरदस्त तैयार हो जाए। भुनाई करके फिर आपसे मिलूँ। मिसालों को अच्छी तरह से भून लिया 2 से 3 मिनट तक, और 2 बार मैंने पानी भी लगाया ताकि मिसाले जले ना। इस टाइम पे आके क्या करें, हम ये जो आलू है ना ये हम निकाल के सारे मिसाले में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह।
आलूओं की ना हमने बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट तक। ज़्यादा आपने इनकी बुनाई नहीं करनी, ज़्यादा बुनाई करेंगे आलू लेस छोड़ देंगे, फिर वो मज़ेदार जो आलू अंडे की भुजिया है ना वो नहीं बनकर रेडी होगी। चलें, आलूओं की अच्छी तरह से मैं बुनाई कर लूँ 2 से 3 मिनट तक, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आलूओं को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक भून लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी, क्योंकि आलूओं को हमने गलाना है। चलें, ज़्यादा भी पानी आपने शामिल नहीं कर देना। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो करके ना ऊपर से हम इसका कवर लगा देते हैं। तो तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक कवर करके पकाऊंगा। हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है आपने, तो आलू आपके अच्छी तरह से गल जाएंगे। 10 मिनट तक पका लूँ कवर करके, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलू को ना मैंने कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पे कुक कर लिया है। कवर को हटा देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, तकरीबन पानी भी खुश्क हो चुका है, आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखिए है, आलू हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इस टाइम पे क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। चलें, अच्छा, अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहीं पे आप अंडे डाल दें। अगर आप थोड़ा सा ड्राई पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पानी से को खुशक कर लें। अंडों को ना अच्छी तरह से फिर से बीट कर लेंगे एक बार। चल, ये हम अंडे डाल देते हैं। अंडों को ना आपने 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, क्योंकि अंडे के हमने थोड़े से मोटे चंक्स बनाने हैं। बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। चलें, इसी तरह ना हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक पकने देंगे, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अगर फ़ौरन से मिक्स कर देंगे फिर इसके चंक्स नहीं बनेंगे। अच्छा, अंडे को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें, ये नीचे वाली साइड से अंडा पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके हल्का हल्का मिक्स करेंगे। एक बार यकदम आपने इसको मिक्स नहीं कर देना, इन चंक्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ये चंक्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो आपने ना थोड़े से चंक्स मोटे रखने हैं। चलें, ज़्यादा नहीं हम हिलाएंगे। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, 5 से 6 हरी मिर्च बारीक काट की डाल देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी कम कर लें। फिर ऐसा से हिलाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चंक्स बन रहे हैं माशाल्लाह। फ्लेम को लो ही रखना है आपने, तेज़ आंच पे अंडे को नहीं पकाना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। चलें, फिर से पकने देंगे 1 मिनट तक। अच्छा, अंडे को ना मैंने फिर से 1 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें, अंडे के ज़बरदस्त चंक्स बन चुके हैं और अंडे की जो आलू अंडे की भुजिया है वो ज़बरदस्त तैयार हो चुकी माशाल्लाह। ये देखें, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, जो पानी खड़ा ना थोड़ा बहुत वो अब खुशक कर लेंगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा पानी। थोड़ी सी हम ड्राई रखेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाएं। 1 मिनट तक फिर से कुक करेंगे तेज़ आंच करके। अच्छा, 1 मिनट तक ना आलू और अंडे की भुजिया को मैंने 1 मिनट तक फिर से पका लिया तेज़ आंच करके। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चलें, इस टाइम पे आके ना हम ढेर सारा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे, जितना को आपको पसंद हो। एक बार मिक्स कर देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह जी। चलें, बाकी भी डाल देते हैं। फ्लेम को ऑफ करते हैं, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें कितनी ज़बरदस्त आलू अंडे की भुजिया हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। चेक करें। तो जल्दी से हम करते हैं एक प्लेट में डिश आउट। बिस्मिल्लाह, चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और बहुत ही टेस्टी बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह,
आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये रेसिपी इस तरह की। बच्चों को आप बना कर दें, टाइम भी नहीं लगता, झटपट में तैयार हो जाती है। ये देखिए, चलें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू अंडे की भुजिया। चेक करें कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त बन चुकी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो मज़ेदार टेस्टी आलू अंडे की भुजिया आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।